वेल हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ क्रिएचर कमांडोज के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, जिस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर फॉस्फरस रिक फ्लैग और प्रिंसेस को इनफ टाइम दे रहे हैं। यानी कि डॉक्टर और फ्लैग भले ही एक दूसरे से लड़ चुके हैं, जहां रिक ने उस ग्लोइंग ग्रीन नॉन ह्यूमन को डेटोनेट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो कुछ प्रीशियस टाइम प्रिंसेस के साथ गुजारता है। साथ ही सेकंड चैप्टर का नाम द टॉर्मेलाइन नेकलेस है, जिसमें हमें द ब्राइड की सरप्राइजिंगली या फिर हम अनएक्सपेक्टेड स्टोरी देख पाते हैं। जिसमें सबसे पहले बात की जाए तो हमें दिखाए जाते हैं डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेस्टाइन, जो कि एक मैथ साइंटिस्ट है, वो भी कॉमिक के अकॉर्डिंग, जो मैरी शेली से शादी करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने एरिक फ्रैंकेस्टाइन को बनाया था। यानी कि एक ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर उनकी क्रिएशन है, जो उनके अकॉर्डिंग क्रिएशन उन्होंने इसीलिए की थी क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि लाइफ और डेथ के बिटवीन क्या है। लेकिन ये सारी चीजें एरिक को मैटर नहीं करती, जिसे फिलहाल सिर्फ एक ब्राइड चाहिए, यानी कि एक लेडी जो विक्टर के पास भी है, जिस कारण उसने विक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए उसी की तरह उसकी एक ब्राइड बना दे। और हम देख भी पाते हैं कि विक्टर एरिक की बात सुनकर कुछ फीमेल बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें एक काफी अच्छा दिखने वाला सर भी होता है। साथ ही अगर विक्टर ब्राइड बनाने में फेल होता है तो एरिक के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना बैलेंस लाने जैसा रहेगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि विक्टर सक्सेसफुली एक ब्राइड क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर एरिक ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उस ओवर एक्साइटेड के चलते वो ब्राइड को डरा देता है, जिस वजह से वो एरिक से डरना शुरू कर देती है और इमोशनल सपोर्ट के लिए विक्टर की तरफ घूम जाती है, क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुई है और उसे इस बात की नॉलेज नहीं कि वो कौन है, साथ ही वो कहाँ से आई है और उसे किस तरह पैदा किया गया है। जिस कारण विक्टर उसे बड़ा करता है और उसे टीचिंग्स देता है, जैसे कि किस तरीके से बात किया जाए या फिर किस तरीके से हमें एक्ट करना है, और उसे हर वे में वो एजुकेट करना शुरू करता है। यानी कि विक्टर को जितनी एजुकेशन है वो उसे उतनी देकर एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ गुजारने लायक बनाने की कोशिश करता है, जिसके साथ साथ उसे एक गिफ्ट भी दिया था, जो कि एक नेकलेस था। और उसी कारण ऐसे ही सारी चीजें सीखते हुए द ब्राइड को विक्टर से प्यार हो जाता है, जो प्यार सिर्फ अब एक तरफा नहीं रहा, बल्कि विक्टर भी उससे प्यार करने लगता है और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन ये रियलाइज नहीं कर पाते कि एरिक ये सारी चीजें छुप कर देख रहा है और उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन लग जाती है कि विक्टर और ब्राइड रिलेशनशिप में है। और अब वही बड़ी सर्सी की तरह तो हम देख पाते हैं कि जो ज्यादातर ब्राइड पर फोकस तो नहीं करती, लेकिन उसके फॉलोवर टास्क फोर्स के एम मेंबर को लोकेट कर लेते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ब्राइड और नीना को महल से निकलते वक्त एक गार्ड ने देख लिया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन एलेक्सी को मिल चुकी है, जो सीधा इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फ्लैग के पास पहुंचता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डॉक्टर फॉस्फरस उसे बताता है कि फिलहाल उसके बॉस बिजी है, वो भी प्रिंसेस के साथ। और कुछ समय उन लोगों को देने के बाद एलेक्सी जैसे ही उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनकी टीम के 2 मेंबर ऑलरेडी रॉयल ग्राउंड्स को पार कर यहाँ से निकल चुके हैं, और जैसे ही वो लोग कैसल छोड़कर निकले उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सर्सी ऑलरेडी द ब्राइड और नीना पर अटैक कर चुकी है। जो फाइट काफी ही एंटरटेनिंग थी, जहाँ हम देख पाते हैं कि किस तरह मिस फ्रैंकेस्टाइन नीना को बचाती है, जो इवेंचुअली हमें यही दिखाता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप फॉर्म हो रही है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि ब्राइड ऑलमोस्ट सर्सी के सभी लोगों को खत्म कर देती है, लेकिन सर्सी का सामना जब वो काफी हेविली कर ही रही होती है तो सर्सी उसके हाथों को इनफ्लेमेबल ट्यूब बना देती है और उस पर हेविली अटैक कर उसे बालकनी से नीचे फेंक देती है, जहाँ नीना उसे बालकनी से गिरता हुआ देख रही है और उसे द ब्राइड की परवाह होने लगती है। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि एक शख्स नीना के ग्लास हेलमेट को शूट कर देता है। और अब फिर से बड़ी
एरिक की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो विक्टर और द ब्राइड के प्यार को देखकर काफी जेलस होने लगता है, जिस वजह से वो अपने क्रिएटर या फिर फादर को खत्म कर देता है। और जैसे ही ब्राइड उसके रूम में पहुंचती है तो वो देख पाती है कि उसने विक्टर को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है, जो देखकर ब्राइड का दिल टूट जाता है, जिस कारण वो एरिक पर अटैक कर देती है और उस मनोर से भागने का डिसीजन बना लेती है। लेकिन भागने से पहले उस मनोर में आग लग जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि यंग फ्रैंकेनस्टाइन बेहोश पड़ा है और वहाँ से द ब्राइड निकल चुकी है। लेकिन एपिसोड खत्म होते ही हम देख पाते हैं कि एरिक जिंदा है और वो उस मनोर से निकल चुका था और तब से ही वो ब्राइड को चीज करता हुआ आया है, जहाँ हम 1852 में उसे फिश मार्केट में देखते हैं और 1880 में एक सैलून में, जो कि अमेरिका ओल्ड वेस्ट में है, और 1895 में उसने अपने प्यार को डेजर्ट तक में चीज किया है। लेकिन 1912 में वो दोनों अंडर वाटर फाइट करते हैं, साथ ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि 1941 में भी उन दोनों की लड़ाई चल रही है। और 1964 में फिश फाइट देख पाते हैं, जहां ये सिनेरियो खत्म होता है 1991 में उन लोगों के कॉन्सर्ट लड़ाई में, जिसके बाद हम द ब्राइड और नीना को देख पाते हैं जो एक दूसरे के पास ही पड़े हैं, जहां ब्राइड नीना से माफी मांग रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नीना उसे ये कहती है कि भाड़ में जाओ, और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवी या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।